दर्शकों को मिल जाते हैं। इसलिए ड्रामा में अब तक जाने का है तो चल रहा है, स्टॉप होगा तो सैकड़ में हो जाएगा। जैसे सरकार में देखा तैयारी की हुई थी, पाठ समाप्त था तो तैयारी होते भी नहीं जा सके। ऐसे यह भी ड्रामा में समाप्त होगा तो सैकड़ में अचानक होगा। अब तक तो जाना भी है, रिफ्रेश करना भी है, सबके दिल को खुश करना, यह भी सबसे बड़ा पुण्य है। सबका आह्वान है ना, आह्वान में प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है। जड़ चित्रों का भी आह्वान करते हैं ना तो उसमें भी जान अनुभव होती है। यह आह्वान करना भी शुरू यहाँ से ही होता है। यह आह्वान करना भी शुरू संगम से ही होता है। इसलिए सभी को याद प्यार देते हुए यही कहना कि अभी वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति की सेवा, जो ही अंतिम पावरफुल सेवा है, वह भी करो। संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति, मनसा सेवा और वाणी की सेवा, दोनों का जब कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी। तब सहज सफलता बोलो बोलो बाबू। सुखदाता बल अनेक आत्माओं को दुख शांति से मुक्त करना ही सेवा है। योगेंद्र भाई बगा दीजिए। योगेंद्र भाई, हाँ जी योगेंद्र भाई, जय कशिश तो बगाया। हाँ क्या बोला बोला बाबू, बोलो दोबारा। सुखदाता बल दुख शांति की, अनेक आत्माओं को दुख शांति की से मुक्त करना ही सेवा, मुक्त करने की सेवा करना ही तोड़ फोड़ के सरकार बना ही देते हैं, तोड़ फोड़ के सरकार। बोलो कशिश। किरण बाबू बोलो। सुनी तो है। निराकार भाव कैसे जो माता पिता बनते हैं, तो बाबा ने बताया भी किसी को ब्रह्मा का ने अडॉप्ट करने से शरीर धारण करने के लिए शरीर पालन करते मोरा बोलो। सुदर्शन चक्र फिराते रहना है, जिसे पुजारी बाबा तेरे बनना है, 84 जन्मों का चक्र बना हुआ, ऐसे ड्रामा रिपीट होगा। फिर पुजारी से पूछा करेंगे, ये स्मृति सुदर्शन चक्र है। हर्ष बोलो। बाबा ने कहा कि सभी बूढ़े होके मरेंगे, दुख कभी नहीं होगा और पृथ्वी विधवा नहीं होगी, और वहाँ पे रोने पीटने की कोई वो नहीं। यहाँ तो उससे पीटते रहते हैं, बच्चों को भी रुलाते हैं। बच्चों को किस लिए रुलाते हैं? मेरी मुख बड़ा कुछ मन बोलो। बाबा कहते हैं कि माता इन पुराने विषयों में नहीं दूर रखने के लिए तुम बंदर पे बुद्धि लाख बनते हो, पत्थर बुद्धि के पास बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि किसने बनाया है? पार्वती का रावण ने बनाया है। वहाँ तो पार्श्वनाथ का ही राज्य था, वहाँ पार्वती बुद्धि थी। बाबा कहते समानता के द्वारा समीपता की सीट ले, पलटी में आने वाले विजयी रत्न हो।
ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया, माँ भी है बाप भी है, लेकिन ये बातें किसी किसी की बुद्धि में होती है, समझता नहीं। जो बाबा के बच्चे हैं वो भी यथार्थ रीति स्मृति में रख पाते हैं। ये पॉइंट यह अति गूढ़ गोपनीय समझने की बातें नए नए तो समझ ना सकें, पुराने भी मुश्किल समझकर और उस स्मृति में रहते हैं। बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना, बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, गाया भी जाता 21 पीढ़ी राज्य भाग्य। पीढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ बूढ़े होकर के मरेंगे, वहाँ काले मृत्यु नहीं होगा, माताएं कभी विधवा नहीं बनेगी, रोना पीटना नहीं होगा। यहाँ तो कितना रोना पीटता है, यहाँ तो कितना रोते पीटते हैं। वहाँ बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं, यहाँ तो बच्चों को रुलाते हैं कि मुख बड़ा हो, वहाँ ऐसी कोई बात है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य कहते हैं एक गॉडफादर रहम करो, तो बाप कहते हैं अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूँ। बाप का काम ही है सबको सुखी बनाना, इसलिए मैं कलप कलप आता हूँ, आकर के बात को हीरे जैसा बनाता हूँ, बहुत सुखी बनाता हूँ, बाकी सबको मुक्ति धाम भेज देता हूँ, बाकी सबको ओम शांति। ये 28-1-23 के माँ वाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे एक मन मना भव के महामंत्र से, एक मन मना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। एक मन मना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है, यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। जिंदवी पाइपलाइन, जिंदवी, हाँ जी, ये क्या तरीका है जिंदवी? जिंदवी इलाज भाई ने कशिश मिनट थोड़ा सा, एक मिनट कंचन, जिंदर भाई जी कहाँ तक लिखा? क्या लिखा बोलो? प्रश्न है, सारे ज्ञान का सार क्या है? ये निकला सवाल। जी क्या लिखा? प्रसन्न सारे ज्ञान का सार, सारे ज्ञान का सार, सारे ज्ञान का सार क्या है? मन मनभव रहने वालों की निशानी क्या होगी? मन मनभव रहने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है सारे ज्ञान का सार है, अब हमको वापस घर जाना है। सारे ज्ञान का सार है, अब हमको वापस घर जाना है। यह अच्छी दुनिया है।
इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। हर्षा किरण को दे दो कुछ। अगर यह याद रहे तो भी मनमना भव हुआ। मनमनाभव रहने वाले बच्चे, मनमनाभव रहने वाले बच्चे शब्द सैल्यूएशन के आधार पर ही चलना सीख लिया क्या? हाँ शब्द जी, ये कोई कारण बताएंगे? फिर कल फिर मिस क्यों किया? हाँ जी, स्कूटर स्टार्ट करते हुआ नहीं, वो तो आप फोन करते तो कोई ले आता। जी कहाँ तक लिखा? रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। वह बाबा से मीठी मीठी रोजियां करेंगे। प्रश्न है, मिला लो आइकॉन, मिला लो पहले। प्रश्न है, किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? और गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी, और गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद रह नहीं सकती। तो बाप की याद सिनेमा है ही दोजक का द्वार। जो वृत्तियों को खराब कर देता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिसमें कुछ कम समझ है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो कि यह हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना, और फिर बाप साथ में भी जरूर ले जाएगा, क्योंकि बाप जानते हैं ये पुरानी छीछी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूँ। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूँ। या तो मेरे को ऊपर की वीडियो देखने का इंटरेस्ट होगा, नहीं तो फिर मैं नीचे की वीडियो देखूंगा ही देखूंगा, उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर
मैं फिर उस पर कंट्रोल कर लूँ, ये संभव नहीं। अच्छा दे दो किरण को कैसे। या तो मेरा ऊपर की वीडियो देखने का इंटरेस्ट डिस्प्ले में नेचुरल ओके, नहीं तो फिर नीचे की वीडियो देखने पे मैं कंट्रोल करना चाहूँ। अगर मैं मोबाइल नहीं भी चलाता तो चैतन्य वीडियो बहुत है दुनिया में। कोई कहे जी हम तो मोबाइल चलाते नहीं, तो चैतन्य वीडियो भी दुनिया में क्या कहते हैं, आपको तो शौक नहीं। बोला ऐसे चेहरा ढक के क्यों बैठते हो? खोल के बैठा करो, पता तो लगे क्या पोजीशन है। जी कहाँ थे? बाबा समझाते हैं। बुद्धि दो ही नेटवर्क में काम करती है, तीसरा नेटवर्क इसके पास कोई है नहीं, और ना होता पूरे कल्प में। या तो ईश्वरीय नेटवर्क पे या मायावी नेटवर्क में। या तो ईश्वरीय नेटवर्क में, और ईश्वरीय नेटवर्क में 108 की ही बुद्धि काम करती, बाकी किसी की नहीं करती। बाकी मायावी दुनिया की ही नेटवर्क उस पर टोटल बुलडोजर चलवाना पड़ता है तो ठीक हो सकता है। नहीं तो वृत्तियाँ ऐसी दूषित रहती हैं, भले ही ज्ञान में चल भी रहे हैं लेकिन दिमाग बिल्कुल जाम, दिमाग बिल्कुल ठप। क्या कह रहे हैं ना, दिमाग बिल्कुल आसान, दिमाग बिल्कुल ठप। कहाँ थे जी? बाबा समझाते हैं ना, बैठे बैठे बाबा समझाते हैं या बैठे बैठे बच्चों को अंदर में जरूर आता होगा कि ओहो यह हमारा बेहद का बाप भी है, फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझा है, यह सब याद करना भी मनमना भव है, यह भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है। मैं चल फिर के भी कर रहा हूँ अमृत वेला चल फिर के करने के बाद भी मैं फिर भी उस पॉइंट पे ओके नहीं, तो चल फिर के करने में भी व्यर्थ ही चल रहा है। बैठ के नींद आ रही है और चल फिर के करने में व्यर्थ चल रहा है। फिर मैं चाहे बैठ के करूं चाहे चल फिर के करूं, और बैठ के करने वाले भी हैं उसकी भी रंग ढंग अगर राइट पोजीशन है तो देखने में नजर आएंगे, और बैठ के करने वालों में भी अगर उसके रंग ढंग ठीक है तो देखने में, बाकी नहीं तो चल फिर के भी ठीक है। आँखों पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा लेकिन बुद्धि पे तो कंट्रोल नहीं हो सकता। बुद्धि पे कंचन, बुद्धि पे तनमन, बुद्धि पे कंट्रोल वो तो ओम भूर्वा स्वाहा करने के बाद ही होगा। वो तो उसके बिना अच्छा, हम इस पॉइंट को भी नहीं समझ पा रहे, जबकि बाप के द्वारा ये फुल फ्लैश क्लियर है कि एक 8 रत्नों की माला, एक 108 रत्नों की माला, वो भी तब उस पोजीशन में है जब उसका फुल रूप में से हो गए, फुल रूप में
तब जाके ही वो 108 ओके हो पाते हैं। तो फिर मैं सिंपल रीति से कैसे ओके हो सकता हूँ? फिर मैं सिंपल रीति से वो भी तब ओके है जब उसका पूरा सहयोग ओके है, जब उसका, लेकिन मैं अपनी दुनिया उससे बनाऊँ तो मैं अपनी दुनिया सदा एक की दुनिया में रहने वाली मैं आत्मा हूँ, सदा एक की दुनिया में रहने वाली मैं आत्मा। या तो एक की दुनिया में रह लो, नहीं तो फिर अनेक की दुनिया में, नीचे अनेकों की दुनिया में, ऊपर एक की। विजेंद्र भाई जी, जी यह सब याद करना भी मनमना भव है। यह भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है। यह तो बहुत सहज और बल कुछ भी ना करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यह याद रहे। वंडरफुल चीज को याद करना होता है। वीडियो देखनी अपनी अपनी किसने शुरू करी सारा दिन की? अच्छा, रात के लास्ट मोमेंट पे आप लोगों का खाने पीने के टाइम पे अपनी अपनी जो फ्रेश पिक्चर होती है वो आप देखो। कशिश, हाँ जी, नहीं कंटिन्यू ओके किया है? रोज रात को देखते हो? रमेश जी, उसमें पीछे से शुरू होते हो आगे से शुरू होते हो? कंचन पन्ना में क्या क्या कसम केयर में रेनू आपका मोला बाबू क्या क्या रॉन्ग हुआ, क्या क्या राइट हुआ, कौन सी पिक्चर सही चली, कौन सी पिक्चर गलत चली? अरे पिक्चर देखते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ, बताओ पिक्चर देखे बिना कैसे मालूम पड़ जाएगा? नहीं कैसे मालूम पड़ जाएगा पिक्चर देखे बिना? एक एक सीन पे वो मोटे मोटे कोई दो फुल फ्लैश जो कोई माइनस प्लस के चित्र होंगे वो सामने घूम जाएंगे। अब सारा दिन में सैकड़ों पिक्चरें चली हुई, सारा दिन में। अगर आप एक दिन की पिक्चरें देखो तो सैकड़ों पिक्चरें, कुछ पिक्चरें नैनों के द्वारा चली, कुछ पिक्चरें मुख के द्वारा चली, कुछ पिक्चरें सुनने के द्वारा चली, कुछ पिक्चरें फिल्म के द्वारा चली, कुछ पिक्चरें संकल्पों के द्वारा चली, कुछ पिक्चरें संपर्क संबंध के द्वारा चली, कुछ पिक्चरें कारोबार के द्वारा चली। ऐसे ही रमेश जी सब देखने का। और फिर कैसे बस कारोबार का चलता जाता। बाकी जो इतने सारे प्रोग्राम चले अब इतने देख लीजिए कैसे ऐसे ही सारे प्रोग्राम। मैं जो चीज़ पूछ रहा हूँ केवल वो बताओ, ऐसे ही है कि सारा प्रोग्राम देखने का? मैं पीछे से जाना शुरू किया, एक एक पिक्चर आँख के द्वारा मेरी आँख कहाँ कहाँ गलत गई। नहीं वो तो मेरे देखी पिक्चर है, उसमें बाप ने क्या क्लियर करना है? वो मेरी पिक्चर नहीं, मैं सामने से जो अनुभव वो शेयर कर रहा हूँ कि जो मेरी पिक्चर चली हुई है, उस पिक्चर चली हुई कि मेरे माइंड में हर चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर नैन गलत गए, यहाँ पर संपर्क संबंध गलत हुआ, यहाँ पर चलना फिरना गलत हुआ, यहाँ पर सुनना गलत हुआ। उसमें बाप के क्लियर करने की जरूरत नहीं। आप तो एक चीज अनुभव की आपसे शेयर कर रहे हैं तो उसे अनुभव करके देखो ना। बुद्धि मेरी तो बिल्कुल पैक है, उसमें मेरी बुद्धि चलती है और आपकी तो बुद्धि खुली हुई है।
जबकि मेरी बुद्धि फुल फ्लैश बैक है। इन्होंने क्या समझा, मेरी बुद्धि फुल फ्लैश बैक है, डेड है बिल्कुल, उसके बावजूद वो एक भी पिक्चर नहीं छूटती। तो फिर आपको की बुद्धि नहीं चलती है तो राइट पोजीशन नहीं है। मेरा अटेंशन कम है, मेरा कांताबेन आप देखते हैं अपनी वीडियो, कांताबेन अपनी वीडियो सारा दिन नहीं, कभी कभी नहीं, मैं तो एक रूटीन के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ कि लास्ट के मोमेंट पे आप टोटल जितनी भी आपकी दिनचर्या में सैकड़ों पिक्चरें चली वो सब देखते हैं आप? हाँ जी जी। कैसे उस पिक्चर में से रॉन्ग सीन कट करेंगे, कैसे उस पिक्चर में से रॉन्ग सीन कट करेंगे? हाँ जी, कंचन कैसे उस पिक्चर में से रॉन्ग सीन कट करेंगे? रेनू, अब कोई भी तो विधि नहीं आप अप्लाई कर रहे। जी कहा थे? वंडरफुल चीज को याद करना होता है। तुम समझते हो बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं? या बुद्धि में चलता रहना चाहिए? बल कहाँ भी बस ट्रेन आदि में बैठो, परंतु बुद्धि में याद रहे, बुद्धि में याद हो। पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बेहद का बाप है, सहज याद दिलाने वाला। बाबा युक्ति बताते हैं, मामेकम याद करो तो आधा कल्प के जो तुम्हारे विकर्म है वह सब होगा अग्नि, वह सब योग अग्नि से भस्म हो जाए। जन्म जन्मांतर बहुत ही जब तप आदि किए हैं। भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं है कि यह सब क्यों करते हैं। जिंदर भाई जी, इनसे क्या प्राप्ति होगी? मंदिरों में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं यह सब परंपरा से चला आया है। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे कि यह परंपरा से चले आए हैं। ये भी चीज़ जो पॉइंट बाबा के महावाक्य हैं कि जो स्थिति इस सेकंड है वो स्थिति अगले सेकंड नहीं होनी चाहिए। वो स्थिति ये वर्ल्ड की हर आत्मा के लिए ओके है, ये वर्ल्ड की हर आत्मा के लिए ओके है। या तो मेरी स्थिति जो अब है उससे डाउनफॉल की ओर अग्रसर, या फिर चढ़ती कला की ओर अग्रसर है। इस पॉइंट पे वर्ल्ड की हर आत्मा डिस्प्ले। आशुवान क्या समझ में है? इस पॉइंट पे वर्ल्ड की हर आत्मा डिस्प्ले। जो स्थिति मेरी इस सेकंड है वो स्थिति अगले सेकंड नहीं होगी। क्या होगी? या तो चढ़ती कला की ओर अग्रसर, या फिर या तो चढ़ती कला की ओर अग्रसर या फिर गिरती कला की ओर अग्रसर है। परिवर्तनीय वर्ल्ड की हर आत्मा का परिवर्तन हर घड़ी हर सेकंड होती है। हर घड़ी हर सेकंड जो इस सेकंड पिक्चर चली, मूवमेंट चला, अगले सेकंड या तो उससे प्लस चलेगा या फिर माइनस चलेगा। सेम पोजीशन में नहीं चल सकता। घड़ी ने एक बार 47 सेकंड दिखा दिए तो अगले सेकंड 48 ही दिखाएगी। अगले सेकंड या वापस 46 दिखाएगी।
जी कहाँ थे? आया है शास्त्रों के लिए तो कहेंगे। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे कि यह परंपरा से चले आए हैं, परंतु मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग में तो शास्त्र होते नहीं। वह समझते हैं सृष्टि के शुरू से यह सब चला आता है ना, तो किसको ये कह सकते कि बेहद का बाप कौन है या हद का बाप? वह हद का टीचर तो नहीं है। हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हुए हो, जो पढ़कर ही नौकरी आदि करते हैं, कमाई करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह जो हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई भी बाप है नहीं। यह बेहद का सारा दिन में इतनी स्थूल सूक्ष्म पिक्चरें चलती हैं, इतनी स्थूल सूक्ष्म पिक्चरें चलती हैं, आप चेक करो तो क्लियर हो। तो उसको राइट करने की पावर आपके अंदर डिस्प्ले हो, उसको राइट करने की पावर आपके अंदर डिस्प्ले हो। चेकिंग के बाद आपके अंदर उसको राइट करने की पावर डिस्प्ले ना हो, ये संभव नहीं। चेकिंग के बाद चेकिंग आप तभी करोगे जब आपका अपने को परिवर्तन करने का संकल्प डिस्प्ले होगा, नहीं तो आप चेकिंग कर नहीं सकते। नहीं तो आप चेकिंग उसमें मैं कहूँ कि बाप कराता है, ये भी राइट नहीं है। ये भी मेरी एक एक पिक्चर की फीलिंग मेरे को मेरी आंखों के आगे घूमती है, मेरे को मेरी आंखों के आगे फिर मैं राइट कैसे करूँगा? फिर मैं राइट कैसे करूँगा? मैं कर लूँगा राइट, और फिर मेरी योग की पावर ओके है, फिर चेकिंग नहीं है, ये भी असंभव। मेरी क्या समझा पाए? मेरी योग की पावर ओके है, फिर चेक योग की पावर है तो ऑटोमेटिक बाप सब चीज क्लियर करेगा। तो योग की पावर, मेरी बुद्धि इतनी पिकअप हो जाती है, इतनी पिकअप हो जाती है, नेचुरल एक के बाद एक सीन चलता है, नेचुरल एक के बाद एक सीन। तो योग की पावर में आत्मिक स्मृति में कमी है, देह की दुनिया ज़्यादा है, देह तथा देह की दुनिया ज़्यादा है। हाँ जी, देह तथा देह की दुनिया ज़्यादा है। जितना हम सूक्ष्म होते चले जाएंगे, उतना स्थूल में भी सूक्ष्म होते चले जाएंगे, उतना स्थूल में भी पैक होते चले जाएंगे। देह तथा देह के आधार पर चलने वाली सेवा देह की दुनिया वाले ही कर सकते हैं। यज्ञ के आदि रत्नों के भी हम कहानी देखें तो जितनी जितनी स्टेज उनकी बदलती चली गई, आउटर दुनिया से सूक्ष्म होते चले गए, आउटर दुनिया से नहीं समझ पाए आशवन, आउटर दुनिया से क्या क्या आउटर दुनिया से सूक्ष्म होते चले गए। जी कहा थे टीचर भी है, इनका कोई टीचर नहीं। इन देवताओं को किसने पढ़ाया? यह तो जरूर याद आना चाहिए ना, यह भी मनमना भव है। यह पढ़ाई तो कहाँ से पढ़े नहीं है, बाप स्वयं ही नॉलेजफुल है।
इनको किसने पढ़ाया है क्या? मुझसे सृष्टि का वह बीज रूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने के कारण मुझसे सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक राज सुनाते हैं। अंत में आकर के आदि का ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं, बच्चों जिस तन में मैं विराजमान हूँ, इनके द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूँ। इसके लिए तो पीछे समझाएंगे, तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था को पहुँच जाएंगे और सार भी देखेंगे कि इस पुरानी छीछी दुनिया को तो विनाश होना ही है। यह कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे और देखते ही। कल पहले राज्य लिया था, फिर गवाया, अब फिर ले रहे हैं। कल पहले राज्य लिया था, फिर गवाया, अब फिर से ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम समझ तो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए वही ज्ञान दे रहे हैं। तुम अंदर में समझते हो बाबा टीचर भी है। अच्छा, या तो मेरा मुंह पैक होता है बाप की याद से, या मेरा मुंह पैक होता है मायावी प्रेशर होने से, होपलेस होने से। बाप की याद में जो मुख पैक होगा, उसमें जहाँ जो राइट पोजीशन होगी वहाँ नेचुरल डिस्प्ले होती रहेगी। और होपलेस पोजीशन पे आप कुछ डिस्प्ले करना चाहते हुए भी कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल जाम। क्या समझा कंचन? 99% बच्चे ऐसे हैं, मायावी पोजीशन पर होपलेस, मायावी पोजीशन पर, या कुछ और पोजीशन पे। आशा, मैं किस में आपके? जिंदे या मरे में कोई फर्क नहीं है, उनमें जिंदे या मरे में ऐसी पोजीशन में आवी आधार पर डेड, बिल्कुल बिल्कुल प्रेशराइज, जैसे अनलिमिटेड माइंड में वजन, जैसे अनलिमिटेड माइंड में वजन। भी कहाँ थे? नहीं, बाद में देखना। ये भी प्रेशर है। राइट समय पर राइट डिस्प्ले करो ना, अगर राइट समय पर राइट डिस्प्ले करो ना। ये कहाँ थे? और मेरा राइट डिस्प्ले होगा, मैं उससे बाद में जरूर ओके करूँगा। ये कहाँ थे? अच्छा, अगर बाप याद नहीं पड़ता तो टीचर को याद करो। टीचर कब भूलेगा क्या? टीचर से तो पढ़ते रहते हो। हाँ, माया गफलत कराती है, वह तुमको पता नहीं पड़ता है। माया आँखों में एकदम धूल डाल देती है। जो हमको भगवान पढ़ाते हैं यह एकदम भूल जाते हैं। बाप हर बात की
बाप हर बात की समझानी देते हैं, यह बेहद की समझानी, वह हद की, यह बेहद की नॉलेज बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा जास्ती पढ़ नहीं सकते हो तो भला बाबा के रूप से याद करो, उनका तो कोई बाप है नहीं, वह सबका बाप है, परंतु उनके बच्चे सब हैं। कोई बता सकेगा कि शिव बाबा किसका बच्चा है? शिव बाबा किसका बच्चा है? वह बेहद का बाप। बच्चे समझते हैं जितनी मेरे अंदर एट प्रेजेंट क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग नॉन स्टॉप मेरे को कंटिन्यू इंडिकेशन होता रहता ये कमी है वर्ल्ड की कोई भी ब्राह्मण आत्मा को। जितनी मेरे अंदर क्वालिटी की पावर डिस्प्ले है, जिस पावर के आधार पर उस लेवल के पॉइंटों को मैं कट कर सकता हूँ, उस लेवल के पॉइंटों को कट करने के लिए नॉन स्टॉप इंडिकेशन चलता है, नॉन स्टॉप। कोई ब्राह्मण आत्मा इससे छुटी हुई लेकिन मैक्सिमम केस होपलेस ही रह जाते हैं। मैक्सिमम केस अल्पम में मैक्सिमम केस होपलेस ही रह जाते हैं। क्या कहें आशा या कुछ और कहें? वैसे और कुछ कहें? हाँ जी क्या कहें? जब आप कह रहे ठीक कह रहे नहीं, राइट पोजीशन आप देखो कि मेकअप पैकेज इससे अलग है कुछ जानकारी नहीं। मैं प्रेजेंट पोजीशन पे उस फीलिंग में हो क्यों, उससे मैं कैसे कह सकता हूँ कि जानकारी में नहीं है? या अप या डाउन, डाउन वाले को भी क्लियर है और अप वाले को भी क्लियर है। डाउन वाला ये नहीं कह सकता कि मुझे डाउन का क्लियर नहीं है, अप वाला ये नहीं कह सकता कि मुझे अप का। प्रेशराइज होगा मायावी आधार पर, ये तो कहेगा कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। कांतन या नहीं कहेगा मैं टेंशन में हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, या इस फीलिंग से भी बाहर रहेगा। और इस फीलिंग से बाहर है तो फिर राइट है। कंचन मैं किस पॉइंट पे ओके? कशिश मैं किस पॉइंट पे ओके? पद्मा मैं किस पॉइंट पे ओके? कुछ समय और मैं अभी टेंशन में नहीं है तो फिर राइट है। फिर या तो मैं अभी टेंशन में ओके या फिर राइट पोजीशन पे ओके। कांतन मैं किस पोजीशन पे ओके? नहीं समझे? मैं किस पोजीशन पे ओके? जी कहाँ थे? ये अंदर भाई गिर ना जाइयो, बैठ लगा दो एक दिन को लेट ही जाएगा और इससे अच्छा तो जी जी इसका बच्चा है। यह बेहद का बाप, बच्चे समेत हम बेहद के बाप के बने हैं। यह हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है और हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं, देवता व क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। बाप की यह नॉलेज ही बिल्कुल न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके, तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है कि हम तमोप्रधान से सतोप्रधान बने। अब उच्च पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में तो सब जाएंगे, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में तो क्या समझा भाई? मैक्सिमम किस बात से खुश है कि हम बाबा के बच्चे बने। स्वर्ग में तो देखो जाना ही जाना है, स्वर्ग में तो देखो
प्योन पर में। हाँ जी, बाबा ने भी रखा एक बार, दिल से कहो मेरा बाबा तो बस स्वर्ग में आ जाएगा। तो आप खुश हो ना इस बात पे? तो जो लाइन अभी बोली बाबा ने, जो लाइन अभी बोली, मोबाइल में तो देख ही रहे हो आप। अच्छा जी, मेरे काम की नजर में क्या देखो, जो मेरे काम के लिए कांते जी, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में तो सब जाएंगे, अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो उच्च पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। देखना किसको दुख तो नहीं देते हैं, हम सुखदाता के बच्चे हैं, हम सुखदाता के बच्चे हैं, सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। हमारे संपर्क में कम लोग हैं, हमारे संपर्क में कम लोग हैं, हमें उतनों का ही क्लियर है। लेकिन जो भी केस किसी का भी फोन आता है, संपर्क में आता है सबके सब होपलेस। चाहे वो किसी भी ड्यूटी को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी भी आउटर ओहदे पे, ऊंचे से ऊंचे ओहदे पे फिक्स हैं, लेकिन है होपलेस केस सारे के सारे, है सारे के सारे। एक का कोर्स चल रहा है, 2-2.5 महीने हो गए कोर्स चलते हुए, टोटल होपलेस केस, और पूरी दुनिया घुमा हुआ अगला। एक से एक वंडरफुल कोर्स कर रखे उसने, दुनियावी कोर्स, चंडीगढ़ का इलाज चल रहा और दुनिया पूरी घुमा हुआ। 2-2.5 महीने में कोर्स किया ना इसका पूरा? कोर्स तो शायद साल ही चले उसका, अगर चलता रहा तो। चलता रहा तो हो सकता है साल ही चल जाए। एक कल नगर पालिका की आई लेडीज, लेकिन टोटल होपलेस। मैं क्या एम है, मेरी लाइफ का एम था रडार इंजीनियर बनना। रडार इंजीनियर क्या होता है आशा? क्या होता है, किसको मालूम लड़ाई के जो विमान बनते हैं, है? लड़ाई में जो लड़ाकू विमान वगैरह होते हैं उनमें ना इंजीनियर। आशा के लिए कांतर रडार इंजीनियर बनना अर्थात नीचे बैठ के ऊपर हवाई जहाजों की दिशा निर्धारित करना। एयरपोर्ट पे लगे होते हैं, नीचे बैठ के ऊपर हवाई जहाजों की दिशा निर्धारित करना। मैं कहा आपको यहाँ पर रडार इंजीनियर बना देंगे हम, आपको हम यहाँ पर बैठ के, वो तो एक हद के रडार इंजीनियर बनते आप, लेकिन फिर भी होपलेस केस से निकल नहीं पाई वो। परिवार का प्रेशर, खुद का प्रेशर। मैं कहा बनना हो तो आ जाना, बनना हो तो। पॉइंट एक की भी क्रॉसिंग नहीं थी उसके पास में, एक भी पॉइंट की क्रॉसिंग। बड़ी चीज मैंने 4-5 दिन पहले भी शेयर की थी। बाप का केवल वन साइड चलता है, बाप का सामने से किसी का क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं, जितना उसको समझ में आना है उतने डिस्प्ले। परमानेंट क्या समझे, जितना उसको समझ में आना है उतना ही डिस्प्ले। जी कहाँ थे?
इस समय तुम जो पढ़ते हो बुलबुल बनते हो, यह कमाई तुम्हारे साथ चलने वाली है। इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की जरूरत ही नहीं। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं। यह बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी है और बड़ी सहज भी है, परंतु है सब गुप्त, तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। आज दुनिया में जो लाखों करोड़ों की तादाद में मंदिर हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में मंदिर हैं, वो है जड़ मंदिर। उनके आगे किसी के आगे थोड़ी संख्या जाती है, किसी के आगे ज़्यादा संख्या जाती है, किसी के आगे। वो सब पहले इस समय संगम पर चैतन्य में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिर जड़ में यादगार चलेगा। ऐसा नहीं है, वो पहले सब चैतन्य में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद आश्रम कैसे है, फिर जड़ में यादगार चलेगा। ओम जय जगदीश्वर है, पहले चैतन्य में चलेगा, फिर कांतन कैसे है, फिर जड़ में चलेगा। जी कहाँ थे सिवाय कोई समझ ना सके कि यह क्या पढ़ते हैं, वंडरफुल पढ़ाई है। बाप कहते हैं कभी अपसेंट नहीं होना, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, उनसे ही बाबा समझ जाते हैं कि यह 10 मास अपसेंट रहा या 6 मास रहा। कोई तो चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह बहुत वंडरफुल चीज़ है। ऐसी वंडरफुल चीज़ और कोई होती नहीं। कलब कलब तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर के मिलता है, तुम बच्चे जानते हो। जैसे देखो एक पॉइंट आप लोगों को ये क्लियर होगा, जैसे वो रॉकेट जाते हैं ना ऊपर की तरफ, रॉकेट ऊपर की तरफ, जब वो उस स्पेस से बाहर हो जाता है, जब तक उस स्पेस के अंदर रहते हैं तो धरती का गुरुत्वाकर्षण उसे खींचता है नीचे की ओर, लेकिन जब उस स्पेस से बाहर हो जाता है, आप लोग समझ पाए पॉइंट? काम था अंकल भी समझ पाए पॉइंट? तो मुझे धरती का स्पेस खींच रहा या ऊपर का स्पेस खींच रहा? धरती को छोड़ने से पावर कितनी इस्तेमाल होती है, कंचन पार्ट समझ में आया रमेश जी? मुझे कौन सा स्पेस खींच रहा? कौन सा स्पेस खींच रहा? क्या कहें पसंद है? हाँ जी है, अभी तो स्पेस से बाहर नहीं हुआ क्या? समझ नहीं पर कशिश कौन सा स्पेस खींच रहा है? जी कहाँ थे? बच्चों को ऐसा बाप आकर के मिलता है, तुम बच्चे जानते हो ये सकार बाबा तो पुनर्जन्म में आता है। अच्छा, टोटल कार्यक्रम जितने भी साइंस के निकलते हैं, साइंस के देखना, अगर नहीं समझ में आए तो पॉइंट तो क्लियर कर देना। साइंस के जितने भी कार्यक्रम साधन सेलिब्रेशन निकलती है, ब्राह्मणों की बुद्धि की सेटिंग के आधार पर निकलती है। ब्राह्मणों की बुद्धि की सेटिंग के आधार पर वो वायुमंडल में स्थूल में डिस्प्ले हो जाती है। जैसे मैंने अभी ये पॉइंट शेयर किया आपसे, जितना जितना वो स्पेस से बाहर होता चला जाता, उतना उतना उस धरती का आकर्षण है तो ब्राह्मण बच्चों के आधार पर। जितना जितना बुद्धि के नेटवर्क से
इस आकाश से परे सूक्ष्म वतन और की तरफ अग्रसर हो जाएंगे तो इस धरती का आकर्षण आपको है। तो ये बुद्धि की एक्टिविटीज के आधार पर उन्होंने स्थूल क्वालिटी डिस्प्ले कर दी। क्या समझे? है तो बुद्धि की एक्टिविटीज के तो टोटल जितनी भी साधन सैल्वेशन वर्ल्ड के अंदर बनते हैं और ब्राह्मणों की बुद्धि के आधार पर एक्टिविटीज में आते हैं। समझा? 7 पॉइंट ब्राह्मणों की बुद्धि के आधार पर एक्टिविटीज में आते हैं। टोटल जड़ जगम चेतन तीनों पॉइंट ब्राह्मणों की सेवा पे उपस्थित। पूजा क्या समझे? द्वापर से आने वाली आत्माओं को जड़ जगम चेतन की सेवा करनी पड़ती और त्रेता तक आने वाली आत्माओं की जड़ जगम चेतन के द्वारा सेवा चलती। क्या सुना कांता? द्वापर से आने वाली आत्माओं को जड़ जगम चेतन की सेवा करनी पड़ती और त्रेता तक आने वालों की जड़ जगम चेतन के द्वारा सेवाएं चलती। मगर पॉइंट पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए हैं? कंचन एक इंडिकेशन बताओ, जैसे पॉइंट पकड़ना तो वो इंडिकेट देते हैं। चेहरे खिले हुए नजर आ जाते हैं, चेहरे सुन से जाते हैं ना। मेरे को लगता है कि शायद जितने पॉइंट पकड़ाते हो ना वो पॉइंट एक भी पकड़ के घर जा पाते हैं। मैं स्पेस से बाहर हुए कि नहीं हुए? हैं? स्पेस से बाहर अभी आप हो जाओगे, भी हुए नहीं जी। कहाँ थे? यह 84 का चक्र खाते हैं तत्वम। यह खेल है ना, खेल कभी भूला नहीं जाता, खेल सदैव याद रहता है। बाबा समझाते हैं एक तो यह दुनिया दोजख है, एक तो यह दुनिया और उसमें भी खास यह बाइस्कोप दोजख है, उसमें भी खास यह बाइस्कोप सिनेमा दोजख है। वहाँ जाने से वृत्तियाँ बहुत खराब हो जाती हैं। हाँ जी। अब तो जाने की जरूरत नहीं है, एक जेब में रखते हैं। हर एक जेब में है। ये फिल्म आई है पठान, बहुत बड़ी फिल्म है। हाँ जी, सारे जने चलेंगे। शीशे वाली पिटाई भी कर देंगे ना, पिटाई कर देंगे। नहीं वहाँ जाने से वृत्तियाँ बहुत खराब हो जाती हैं। अखबार में भी कोई अच्छे चित्र देखते हैं तो उसमें भी बुद्धि जाती है, खूबसूरत है, इनको प्राइज मिलनी चाहिए, ख्यालात चलती है। ऐसा देखे ही क्यों? बुद्धि से समझते हैं कि यह सारी दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है, यह सिर्फ मुझे ही याद करो। अच्छा, किन्हीं विशेष पॉइंटों पे दिन में करंट चलता हो, चलो बाप के पॉइंटों पे नहीं, लेकिन किन्हीं विशेष पॉइंटों पे पॉजिटिविटी के आधार पर आपके माइंड में, आपके तन मन में लहरें दौड़ती है। अनुपम भाई बताओ कोई विशेष पॉइंट जैसे। बस क्या बताए? मैं भी सुन लो, बताओ। कसम पदवा ना आपको दौड़ते फिर मैं
2 मिनट हैं? जो लैब बढ़ेंगे आपको पता बाबा हमारे साथ हैं, जिएंगे मरेंगे और बाबा के साथ ही रहेंगे, जो भी कुछ होगा बस ये चीजें तो होती रहती है। नहीं, एक तो थ्योरी के आधार पर ही होते थ्योरी भी भाई अभी भी थ्योरी रहेगी इस चीज में। मैं अब अब भाई के थ्योरी लिए तो भाई पूरी होगी मैं वो शेयर कर रहा हूँ, पढ़े को ना। इनके बच्चा इसको थ्योरी को नहीं लगी, ऐसे प्रैक्टिकल है। एक मिनट, या तो भाई मुझे कहीं के नहीं है, समझ रहे ना? वहाँ की अब कहानी सब तो खत्म हो गई नहीं, ये तो चीज देखो, मरेंगे तो नहीं ये तो मरेंगे। चीज बाप ने भाई, जब आपके अनुभव में क्लास पूरी है, ये मेरे को बता देना। मेरी क्लास तो वहाँ से चल रही है, वो किससे चल रही है? मैं ये चीज शेयर कर रहा था, ब्राह्मण बनने के बाद कोई भी ब्राह्मण आत्मा और बाप को पूरा एडॉप्ट नहीं कर पाती, बाप को पूरा एडॉप्ट नहीं कर पाती, तो ये तो चीज़ कन्फर्म है, ना वो उस दुनिया के रहते ना ये इस दुनिया के रहते, ये तो कन्फर्म है, इसमें तो आप तो रहे हैं नहीं। लेकिन अगर बाप की दुनिया को एडॉप्ट कर ले, फिर एक तो ही तो, फिर दूसरी दुनिया के नहीं रहते हो, फिर उस दुनिया के रहते खाली। अब मैं कौन सी क्वालिटी में आपके बाप का बनने से कोई भी ब्राह्मण आत्मा अगर बाप के कार्यक्रम को एडॉप्ट नहीं कर पाई, ना वो ब्राह्मण दुनिया की योग के, ना देह की दुनिया की योग के। लेकिन बाप का बनने के बाद फिर बाप को एडॉप्ट कर लिया, बाप की दुनिया ओके कर ली, फिर एक तो ही संसार है, फिर एक अभी हम चेक करें कि मैं कहाँ पर ओके। आप ऐसा है राउंड मारियो, 5000 साल से राउंड मारियो, नहीं आती होगी ना, घर पे क्या हो सकता कुछ भी पास से भी जाए, घर पे तो खेल सकते हैं, कहीं तो रेस्ट मिले। चल ठीक है, ये भी ठीक है। बाबू को सारी टेंशन लेके आए हैं। हाँ जी बेफिक्र बात है। जी, मैं खुश हूँ तो बाबा का हूँ, तो नहीं हूँ। क्या कह रहे? भाई जी एक दिन सर्कल अच्छी क्लास करवाया करो, बड़ा होगा वो साथ है इस बात में। आप तो मैं खुश हो तो मैं खुश हूँ तो बाबा खुश है। मैं खुश हूँ तो बाबा का हूँ, नहीं तो नहीं हूँ। जी। छोटा जैसा स्लोगन है। छोटा सा जी कहाँ थे जी? यही लिखवा लेना आज बाहर। आप लिखो आपके जी याद करो, ऐसे ऐसी चीजें ना देखो ना, ख्याल करो, यह तो पुरानी दुनिया के छी गंदे शरीर हैं, इनके तरफ क्या अच्छा मनु जी को आज का स्लोगन का पता होगा, तो सारे अच्छा जी, यह तो पुरानी दुनिया के छी गंदे शरीर, एक सोने की क्लास रखवाया करो। यह तो पुरानी दुनिया के छी गंदे शरीर हैं, इनकी तरफ क्या देखना है, एक बाप को ही देखना है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, माया कोई कम नहीं है, माया का देखो कितना भपका है, उस तरफ है साइंस, और यह है तुम्हारी साइलेंस, यह है तुम्हारी साइलेंस। वो लोग चाहते हैं मुक्ति को पाएं, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति को पाने की। जीवन मुक्ति पाने का कोई रास्ता बता ना सके, सन्यासी आदि कोई भी ये नॉलेज दे ना सके, वो किसको समझा नहीं सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर के पवित्र बनना है। यह एक ही बात समझाते हैं, भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है, कितनी भूलें होती हैं, भूल करते करते भोले ही बन जाते हैं। यह लास्ट जन्म भूल करते करते भोले ही बन गए हैं, यह लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है।
यह लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है, जरा भी बुद्धि काम नहीं करती। अभी शुरू में ये चीज़ अपनों ने शेयर की ना, मायावी आधार पर पूरी की पूरी दुनिया होपलेस। वैसे अच्छे अच्छे ओहदे पे नजर आएंगे, हैं होपलेस केस सारे के सारे। कल के तो एग्जाम्पल दिया इसमें, नगर पालिका के अच्छे दो जी उस पे ओहदे पे, फुल फ्लैश होपलेस। फुल फ्लैश होपलेस। जी कहाँ थे? जरा भी बुद्धि काम नहीं करती। बाबा तुमको समझाते हैं तब तुम समझ दो, अभी तुम सब समझ गए हो तो औरों को भी समझाते हो। खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता है। वंडर है ना, इस बाप को कोई बाप नहीं, कोई शिक्षक नहीं, तब सीखा कहाँ से? मनुष्य वंडर खाएंगे, बहुत समझते हैं इनका जरूर कोई गुरु होगा। अगर यह भी गुरु से सीखा हुआ हो तो फिर गुरु के और भी शिष्य होने चाहिए। सिर्फ यह माया के टोटल संकल्प मेरे को किसी भी प्रकार की बिना मेहनत के डिस्प्ले होते रहते हैं। माया के टोटल संकल्प, किरण बाबू कर लो कुछ, उन्हें तोड़ते रहो, जो तोड़े उन्हें तोड़ते रहो। काट लो माया के टोटल माया के टोटल संकल्प मेरे को बिना किसी मेहनत के डिस्प्ले होते रहते हैं। किसी भी प्रकार की उसमें कोई भी प्रकार की प्लानिंग करने की, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। टोटल कार्यक्रम मेरी दिनचर्या के रूटीन के अकॉर्डिंग, संस्कारों के अकॉर्डिंग, संबंध संपर्क के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होते रहते। ट्रांसफर किसी भी प्रकार की प्लानिंग की, ऐसे ही बाप के द्वारा फुल फ्लैश में आपको टोटल कार्यक्रम डिस्प्ले होते रहते, लेकिन उधर मेरा अटेंशन नहीं, उधर मेरा ध्यान नहीं। मेरा ध्यान मेरे संस्कारों के अकॉर्डिंग ही प्रेशराइज रहता है। मेरे संस्कारों के अकॉर्डिंग ही वो डिस्प्ले में आ जाते हैं। बाप के द्वारा ट्रांसफर टोटल पॉइंट वो हवा में ही रह जाते हैं, वो हवा में ही रह जाते हैं। क्या कहता वो, हमारा क्या कसूर? आपने कांता में उसके पॉइंटों के नीचे पॉइंट लिख के भेज तो विश्व सेवा में सदा तत्पर, और राइट में लिखा हुआ आपने नहीं। आप अभी बाद में देख के जाना, मैं बताऊंगा आपको। विश्व सेवा में लीन, हाँ राइट है ना। बाकी सब पॉइंट देखो कैसे लिखो, एक ही ग्रेड के जा रहे हैं सबके सब ग्रुपों में एक ही ग्रेड के जा रहे हैं। आप देखना कि आपका उसमें हटके बिल्कुल नहीं, उसमें आप देखना लैंग्वेज ही अलग हो। मैंने सोचा चेंज कर दिया आपने। नहीं जी, कहाँ थे? सिर्फ यह एक शिष्य थोड़ा ही होगा, गुरु के बहुत शिष्य होते हैं। आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं, उनको गुरु के लिए देखो कितना रिगार्ड रहता है। उनको हीरो में वजन करते हैं। तुम किस में वजन करेंगे? तुम किस में
वजन करेंगे। यह तो सबसे सुप्रीम है, इनका वजन कितना होगा? तुम क्या करेंगे? वजन करें तो कितना होगा? कोई चीज बढ़ सकती है शिव बाबा तो बिंदी है। आजकल वजन बहुत करते हैं, कोई सोने में, कोई चांदी में, प्लेटिनम में भी करते हैं। वह सोने से भी महंगा होता है। अब बाप समझाते हैं, वह जिस्मानी गुरु तो तुम्हें सदगति देते नहीं, सदगति में ले जाने वाला तो एक ही बाप है। जितना आपका पॉइंट समाप्त होता चला जाएगा उतनी मेरी संपन्न स्थिति ओके होती चली जाएगी। कैसा मुझे जितना मेरा पॉइंट ऑफ लाइट की पोजीशन समाप्त होती चली जाएगी उतना संपन्न स्थिति होती चली जाएगी। फिर केवल लाइट ही लाइट रह जाएगी। फिर केवल आश्वान क्या सुनिए रवि जी, एन रेनू क्या कहें पद्मा में? पॉइंट ही पकड़ना बहुत बड़ी बात है। अभी तो पॉइंट बात बुद्धि लोग का जब खत्म हो समाप्त करेगा अपने आप चीज जी कहाँ थे? एक ही बात है, इनको किसी वजन करना तो कितना वो कोई चीज पढ़ सकते। शिव बाबा तो बिंदी है ना। आजकल वजन बहुत करते हैं, कोई सोने में, कोई चांदी में, प्लेटिनम में भी करते हैं। एक ही बाप है, बहुत नीचे है। एक ही बाप है, उनको किस में वजन करेंगे? मनुष्य तो सिर्फ भगवान ही भगवान कहते रहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि वह बाप है, टीचर भी है। बैठे कितना साधारण है, बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए राजेंद्र भाई जी, बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं। मददगार बच्चों के बगैर हम स्थापना कैसे कर सकते हैं? जो जास्ती मदद करते हैं उनको जरूर बाबा लव करेंगे। लौकिक में भी एक बच्चा 2000 रुपये कमाता, दूसरा 1000 कमाता होगा तो बाप का लव किस पर जाएगा? तो बाप का लव 2000 रुपये जाएगा। क्या समझा पूजा भाई? बाप का लव किस पे जाएगा? हाँ जी, जो हमारे घर में कुछ ऐसे ही जरूरत है कृष्ण सर में बाबा ने क्लियर कर दिया। मतलब दुनिया में क्या चल रहा है कि आज कोई किसको याद करता है जिसके पास धन दौलत ज्यादा है, तो डिस्कशन चल रहा था इस तरह से वो रिश्तेदार जिससे कुछ मिल सकता है। हाँ जिसके पास नहीं है तो बस उसकी तरफ कोई देखता नहीं है, वो यही बात कर रही थी। किरण बाबू कर लो, ठीक है ले लो मेरा कुछ। नहीं रहे मुंडी फिर मैं ले आऊँ। खत्म हो गई। आशा भी करेगी ना, मेरे लिए ले लो, मैं आपको रख ले जाऊंगी। आशा परंतु आजकल तो बच्चे पूछते हैं कि बाप, परंतु आजकल तो बच्चे पूछते ही बाप को कहाँ है। बेहद का बाप भी देखते हैं, फलाने फलाने बच्चे बहुत मददगार हैं। बच्चों को देखते बाबा हर्षित होते हैं, आत्मा खुश होती है। कल्प कल्प में आता हूँ और बच्चों को देख बहुत खुश होता हूँ। जानता हूँ कल्प कल्प ये हमारे मददगार बनते हैं। ये बाबा का प्यार कल्प कल्प का बन जाता है। कहाँ भी बैठे हो बुद्धि में ये सोचो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, स्वयं ही सब कुछ है। तब तो सब उनको ही याद करते हैं। सज्जुग में कोई याद बाप की याद से हुआ हैवीपन हाईएस्ट लेवल पे आपको ले जाएगा। माया के द्वारा हुआ हैवीपन हमें दोजख में ले जाएगा। माया के द्वारा हुआ हैवीपन इस समय भी अनलिमिटेड हैवी है माइंड मेरा, लेकिन वाचा में कहीं कंचन डिस्प्ले, मतलब आप उस पॉइंट का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना हैवी है। चल रही है।
जी कहाँ थे? हैवीपन से घबराया ना करो, हैवीपन से, लेकिन हैवीपन की स्टार्टिंग में ही आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं। हैवीपन की स्टार्टिंग में ही आउट ऑफ, जी कहाँ थे? क्योंकि कि जन्मों के लिए बेड़ा पार कर देते हैं। ऐसे ऐसे सिमरन कर बच्चों को हर्षित रहना चाहिए, ऐसे ऐसे सिमरन कर बच्चों को हर्षित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे बाप की सर्विस करें, बाप का सबको परिचय दें। यह बेहद का बाप है, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। आपने ज्ञानमत का कर दिया डिस्प्ले? होगी संख्या पूरी? कितनी हुई? यह बेहद का बाप है, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाप ही हम सबको साथ भी ले जाते हैं। ऐसे से समझाने से, ऐसे से समझाने से सर्वव्यापी, ऐसे से समझाने से सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। बाप ने कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि निशंति, वह सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम विजय पाएंगे। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, आत्माओं का बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तो ऐसे ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। वर्ल्ड में हर चीज़ की नकल हो सकती है, लेकिन बाप के किसी भी पॉइंट की वर्ल्ड की कोई भी आत्मा नकल कर ना सके। बाप के कोई भी पॉइंट की कोई भी आत्मा वर्ल्ड की नकल, इतनी हिम्मत नहीं किसी की कि बाप के किसी पॉइंट की नकल कर लिया। बाप के किसी पॉइंट की धारणा के लिए मुख्य सार सुखदाता के हम बच्चे हैं, हमें सबको सुख देना है, मनसा वाचा करना, किसी को भी दुख नहीं देना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल हैं। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है, अब्सेंट नहीं होना है। वरदान है सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने वाले, सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले, सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। डिटेल है बाप दादा सभी, हाँ जी, उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की यह सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो और सबको उत्साह दिलाने का उत्सव बनाओ। इससे संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वह छूट जाएगी। यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियाँ भी नहीं लगानी पड़ेंगी। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे, खुशी में नाचने। अच्छा, जितना जितना मैं ऊपर रहूँगा, एक पॉइंट आप लोगों को अनुभव में है, जितना जितना मैं ऊपर रहूँगा नीचे की स्टेज और ऊपर की स्टेज एक होती चली जाएगी। जो ब्रह्मा बाप का संदेशी संदेश लेकर आते थी कि अब एक हो गया, अब क्या समझाएं, जितना जितना मैं ऊपर रहूँगा उतना उतना परसेंटेज ऊपर की स्टेज और नीचे की स्टेज एक होती चली जाएगी। फिर चारों तरफ तू ही तू, मुझे समझा पाए, फिर चारों तरफ
जिधर देखो तो स्लोगन है ड्रामा के राज को समझ। कोई समझ कैसे है? ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह। मुझ आत्मा की और मेरे शरीर की गैपिंग मुझे केवल ऊपर रहने के आधार पे ही क्लियर हो सकती, दूसरा कोई मेथड नहीं है। दूसरा कोई मेथड। वाणी का सार है मीठे बच्चे, एक मनमना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। ओम शांति। अच्छा जी, और कोई सूचना जी? अभी नहीं जी सूचना। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। उड़ते रहो उड़ाते रहो। देखो कितना मजा आ रहा। कंचन आपको आ रहा मजा? उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो बढ़ते रहो हंसते रहो। अच्छा, हमको भी हर्षा की दवाई ले आए थे। अच्छा जी भाई, एक मिनट आशुन से थैंक्स कर लो। अच्छा, हिस्ट्रियल का पॉइंट है जी, जीवन में माया से हारी हुई। अच्छा सुनो भाई, एक मिनट। अच्छा सुनो जी, मंजू 2 मिनट मिल के जाना बाबू, और भोग ले लेना भाई, सभी कोई रह ना जाए। जीवन में माया से हारी हुई सब प्रकार की मायावी गेम देवी गेम में चेंज होते हुए। जीवन में माया से हारी हुई सब प्रकार की मायावी गेम देवी गेम में चेंज होते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, विकारों से कमजोर पड़ चुकी मेरी आत्मा अब सर्व प्रकार की शक्तियों से भरपूर होते हुए। विकारों से कमजोर पड़ चुकी मेरी आत्मा अब सर्व प्रकार की शक्तियों से भरपूर होते हुए। चलो थैंक्स करता हूँ। चलो थैंक्स कर दीजिए। 1 मिनट आशा ने एक थैंक्स कर लो, बैठ के 2 मिनट।
दिखा दो लोग ममता है तो ओके ओके बड़े जैन हो गए। फिर ओके ने लिया नहीं पड़ेगी अभी आपको